करियर के शुरुआती दिन अक्सर बहुत मुश्किल होते हैं, खासकर वो पल जब कोई गलती हो जाए और उसका इल्जाम किसी और पर आ जाए या फिर पहली बड़ी नाकामी का सामना करना पड़े। तो आज हम इन्हीं मुश्किल पलों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे चरित्र को कैसे बनाते हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। पहला बड़ा प्रोजेक्ट और वो पूरी तरह से फेल हो गया है। ऑफिस में माहौल तनाव वाला है। हर कोई बस किसी एक को ढूंढ रहा है जिस पर सारा इल्जाम डाल दिया जाए। यकीनन ये किसी भी नए प्रोफेशनल के लिए बहुत डरावनी सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे में किया क्या जाए? बड़ी हैरानी की बात है ना कि आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड की इन मुश्किलों का हल 100 साल से भी पहले लिखा जा चुका है। ये रडयार्ड किपलिंग की एक मशहूर कविता इफ में मिलता है, जो असल में एक पिता की अपने बेटे के लिए एक सलाह थी। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले, जब उंगलियां उठने लगें तो क्या करना चाहिए? फिर जीत और हार को कैसे देखना है? इसके बाद सीनियर्स के साथ कैसे पेश आना है और अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत बनाना है? और आखिर में इन सब चीजों का असली इनाम वो क्या होता है? तो चलिए शुरू करते हैं उस सिचुएशन से जब ऑफिस में सब कुछ गलत हो जाता है और सारा दोष किसी एक पर डाला जा रहा हो। ऐसे प्रेशर में अपनी ईमानदारी और अपना आपा कैसे बनाए रखा जाए? कविता की पहली ही लाइनें सबसे बड़ा सबक दे देती हैं। सोचिए, जब आसपास हर कोई घबराया हुआ है, पैनिक कर रहा हो और इल्जाम लगा रहा हो, उस वक्त सबसे जरूरी चीज है अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना। यहीं से सब शुरू होता है। और ये कविता की सलाह को आज के वर्कप्लेस के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन पॉइंट्स में बदल देता है। मतलब जब सब घबराएं तो शांत रहें, खुद पर तो भरोसा करें, लेकिन ये भी सोचें कि दूसरे शक क्यों कर रहे हैं। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके जवाब में झूठ ना बोलें। और सबसे जरूरी बात, विनम्रता। बहुत ज्यादा अच्छा दिखने या बहुत समझदार बनने की कोशिश ना करें। यही सच्ची ईमानदारी है। चलिए अब अगले जरूरी सबक पर चलते हैं। करियर की शुरुआत में जो सफलता मिलती है या फिर जो असफलता हाथ लगती है, उन दोनों के साथ जुड़ी भावनाओं को कैसे संभाला जाए, ये बहुत ही अहम है। ये कविता हमें सिखाती है कि जीत और हार दोनों को एक ही नज़र से देखना चाहिए। देखिए, जीत से आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और हार किसी का भी हौसला तोड़ सकती है। लेकिन सच तो यह है कि दोनों ही हमें कुछ सिखाने के मौके होते हैं। तो कविता में जीत और हार को बेरुपया क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दोनों धोखेबाज हैं। ये हमें यकीन दिलाते हैं कि बस यही सब कुछ है, यही मंजिल है। लेकिन सच ये है कि ना तो एक जीत करियर का अंत है और ना ही एक हार। ये तो बस सफर के हिस्से हैं। और ये लाइन, ये लचीलेपन यानी रेजिलियंस के बारे में है। कल्पना कीजिए, जिस चीज पर अपनी पूरी जान लगा दी, उसे अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देखना और फिर टूटे हुए मन और कम साधनों के साथ उसे फिर से बनाने के लिए झुक जाना। असली हिम्मत तो यही है। अब बात करते हैं ऑफिस के अंदर लोगों से बर्ताव करने की, चाहे वो आपसे कितने ही सीनियर हो या कितने ही जूनियर। ये एक ऐसी कला है जो करियर में बहुत काम आती है। मान लीजिए आप कंपनी के सीईओ के साथ एक मीटिंग में हैं। जाहिर है एक दबाव होता है कि उन्हें इम्प्रेस करना है। और अब सोचिए, आप ऑफिस के सबसे जूनियर इंसान यानी एक इंटर्न से बात कर रहे हैं। यहां आप एक तरह से पावर वाली पोजीशन में हैं। कविता की सलाह यहां कमाल की है। चाहे आप कितने भी बड़े लोगों के साथ हों या आम लोगों के साथ, अपना आम स्पर्श कभी न खोएं। मतलब अपनी असलियत और अपनी जमीन से जुड़ाव बनाए रखें। किसी के पद को देखकर अपना व्यवहार मत बदलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कविता हमारी अंदरूनी ताकत, हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति के बारे में क्या कहती है। मुश्किल वक्त में यही हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है। ये कविता की शायद सबसे पावरफुल लाइंस में से हैं। मतलब जब शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे चुके हों, जब लगे कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, तब सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर टिके रहना। ये हमें बताता है कि असली ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि दिमागी होती है। तो ये इच्छा शक्ति आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये बस हार ना मानने का जज्बा है। ये वो अंदर की आग है जो तब भी हमें आगे धकेलती है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यही हमारे लचीलेपन की जड़ है। अच्छा, तो हमने इतनी सारी बातें की, इतने सबक सीखे, लेकिन इन सबका असली इनाम क्या है? कविता हमें बताती है कि असली इनाम कोई प्रमोशन या सैलरी नहीं, बल्कि कुछ और ही है। पहला और सबसे बड़ा इनाम है हमारा चरित्र, जो इन मुश्किलों की भट्टी में तपकर तैयार होता है। यह है
संयम, यानी तूफान में भी शांत और स्थिर रहने की काबिलियत। दूसरा इनाम है लचीलापन, मतलब हर बार गिरने के बाद सिर्फ उठ खड़े होने की नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठने की हिम्मत। और तीसरा इनाम है सच्ची विनम्रता। ये वो गुण है जो हमें जमीन से जोड़े रखता है, चाहे हम कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाएं। ये हर इंसान से इज्जत से बात करने की समझ देता है। और फिर आता है कविता का ये शानदार अंत। अगर कोई इन उसूलों पर चले तो ये दुनिया और इसमें जो कुछ भी है वो उसका होगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो एक मुकम्मल और काबिल इंसान बनेगा। असली इनाम तो असल में ये है, एक बेहतर इंसान बनना। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, करियर के उन बड़े और अहम मौकों पर क्या ये ज्यादा जरूरी है कि क्या हासिल किया गया, या ये ज्यादा जरूरी है कि उस पूरी प्रक्रिया में हम एक इंसान के तौर पर क्या बने? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।